दोस्तों, हमने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो डाले और वो थे गोंडा में जो चोरियां हो रही हैं उसे लेकर के। कई लोगों का मिला जुला कमेंट आया, कई लोगों ने बोला कुछ बातें सही हैं, किसी ने बोला नहीं कुछ बातें गलत हैं। तो कुल मिलाकर के भाई बात ऐसी है कि हम लोग रह रहे हैं गोंडा जिले में, गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हालात हुए हम लोगों को बेहतर पता है, इसीलिए सच बात हम आपको बताते हैं। बाकी जो जिला में अपना गोंडा शहर में रहते हैं उनको क्या लेना देना, भैया आराम से बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। और जो शहरों में रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत तो है नहीं, उन्हें कौन सा रात को जगना पड़ता है, पुलिस है। और शहरों में तो चोरी ज़्यादा होती नहीं है, चोरी की वारदातें तो गांव में ही होती हैं, क्योंकि गांव में खेत हैं, गन्ने के खेत, उसमें छुपने की जगह है, कई झाड़ियां हैं, कहीं कुछ हैं, रात के अंधेरे में कई बार लाइट भी नहीं रहती है। तो ऐसे में चोरी करना चोरों के लिए आसान हो जाता है। अभी हाल ही के दिनों में, कुछ महीनों में, एक दो महीनों के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पे चोरी हुई। और हम लोग भी गांव में रहते हैं तो पूरी रात जो है वो जागना पड़ता है। क्यों जागना पड़ता है? क्योंकि चोरों का आतंक है, कहीं चोरी ना हो जाए घर में, इस वजह से पूरी रात जागना पड़ता है। कई सारे बुजुर्ग, कई सारे बच्चे तो ऐसे मिलते हैं, कई सारे घर की महिलाएं भी होती हैं जो कहते हैं कि हमें पूरी रात जागना पड़ता है, नींद नहीं आती, सर में दर्द हो गया है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। ये घटनाएं, ये समस्याएं हकीकत में जिले में हो रही हैं, लेकिन अभी इसकी भनक जो है वो है तो सबको, क्या किसी को भनक? सारी बातें सबको पता होती हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो और नेतागण हों, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हों, सबको सारी बातें पता होती हैं, लेकिन इस पे बिल्कुल चुप्पी से साध के बैठ जाते हैं। तो वहाँ तकलीफ होती है। अगर अफवाह है या हकीकत है, कुछ भी है, लेकिन कम से कम नेताओं को इस पर कुछ बोलना तो चाहिए। यहाँ के जो एसपी हैं, डीएम हैं, इनको कुछ से बोलना तो चाहिए कि भाई यह ऐसा है कि आप लोग डरो मत, असुरक्षा का भाव आपके अंदर ना आए, और इस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहें। ऐसा आश्वासन तो फिलहाल देना चाहिए, चाहे वो पुलिस है या हमारे नेतागण हैं। लेकिन इस पर कोई बयानबाजी किसी की नहीं आती। वैसे अभी वोट का टाइम आएगा तो जगह जगह जो है, चौराहे चौराहे पे नेता लोग अपना गाड़ी लेके, बढ़िया स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर लेके बढ़िया आराम से आएंगे और ले माइक में, है ना, हमें दो वोट, हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। लेकिन अभी पूरी रात जागना पड़ता है, रात रात भर डंडा ले लेके गाँव की रखवाली करते हैं। इस पर कोई भी टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं है किसी नेता का। अब अगर नेता अभी आए चौराहे चौराहे पे, हमारे ज़िले गोंडा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो तो मैं गोंडा की बात कर रहा हूँ, मैं अलग की बात नहीं कर रहा। मैं जिस ज़िले के हूँ मैं उस ज़िले की बात करता हूँ। तो अभी जैसे वोट के टाइम आते हैं, अगर अभी आ जाएँ चौराहे चौराहे पे आके जो है अपना कैंप लगाएं, नहीं टेंशन ना लो, हम हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप निश्चिंत से आराम से सो, कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस गश्त कर रही है, टेंशन ना लो, आप लोग आराम से मौज से सो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता के बीच में थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करें अपने आप को लोग। अभी तो पूरा असुरक्षा का भाव है, अभी जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। पिछले एक महीने से मैं बता रहा हूँ, चाहे हमारा गांव हो या कोई और गांव हो, मैं अपने गांव की बात करूं तो, या अड़ोसी पड़ोसी गांव बात करूं तो, या अपने जानकारी में जो रिश्तेदार ना रिश्तेदार हैं उनकी बात करूं तो, जिनका घर गांव से थोड़ा बाहर है उनके घर में किसी को रात में, मतलब एक आध व्यक्ति तो पूरा रात जगना ही जगना है। अभी रात में 8 बजे के बाद अगर आप निकलते हैं गांव के रास्ते पे तो आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, और अकेले जाने से भी डर लगता है। अगर रात में आप कहीं जा रहे हैं 8 बजे 9 बजे के टाइम, तो डर लगता है कहीं रास्ते में कोई ना मिल जाए। और सबसे बड़ा डर तो यह है कि गाँव के लोग कहीं चोर समझ के पीट ना दें। तो इस तरह के हालात जो है वो गाँव में भी हो रहे हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों में जो है पुलिस ने गश्त बढ़ाई है, पुलिस जो है वो अपना पूरा समर्थन दे रही है, पुलिस जो है वो गश्त बढ़ा रही है, और रात को उनका राउंड जो है वो गांव में एक आध बार लग ही जाता है। जहां पे लोग फ़ोन करते हैं, रात को बुलाते हैं, तो वहां पुलिस तुरंत पहुंचती है। तो पुलिस का सहयोग तो मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव रहता है। रात में लोग जगते हैं, रखवाली करते हैं, और यह है कि चैन की नींद फिलहाल अभी नहीं सो पाते। अभी देखो नवरात्रि चालू हो जाएगी, बस 2-3 दिन के बाद से नवरात्रि आ जाएगी। नवरात्रि में क्या है कि जो है साउंड बजेंगे और गाने बजेंगे, तो इसमें क्या है थोड़ा सा और डर रहता है कि इसमें शोर शराबा होगा या साउंड की आवाज़ रहेगी।
ऐसी कंडीशन में क्या है कि चोरी की संभावनाएं बढ़ भी जाती हैं कई बार, क्योंकि जो है शोर शराबा ज़्यादा होगा तो लोगों को ज़्यादा आवाज़ जो है वो नहीं आएगी, तो हो सकता है इस थोड़ी घटनाएं बढ़ें और कम भी हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस इस पर थोड़ा सा सख्त तो हुई है। तो पुलिस के आगे तो सारे लोग फेल हैं, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। बाकी नेतागण की तरफ से कोई ऐसा अभी आश्वासन नहीं मिला है, पुलिस जो है अपना काम कर रही है, लेकिन असल बात तो यह है कि माहौल डर का बना हुआ है। विगत अभी कहीं मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचना मिल ही ना जाए कि यहाँ हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ है या चोर आए थे या पुलिस आई थी। तो इसलिए इस तरह की घटनाएं जो है वो कहीं ना कहीं सुनने को मिलती रहती हैं। कितनी सच्चाई है, कितना अफवाह है, वो बात का विषय है, लेकिन जनता जो है वो डरी हुई है, असुरक्षा का भाव है। और मेरी तरफ से आप सभी को यही है कि अपने घर की सुरक्षा करें और अफवाहों पर विशेष ध्यान ना दें। जब तक आपको ये प्रमाणित ना हो जाए कि नहीं यहाँ पे चोरी हुई है या ये बात सत्य है, तब तक उस बात को किसी से ना कहें। अफवाह का मतलब है कि जब तक आप प्रमाणित ना हो जाएं तब तक वो बात किसी और से ना कहें कि आपसे किसी ने कहा, आपने किसी और से कहा, फिर किसी ने किसी और से किसी और ने कहा। तो इस तरह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लोगों के बीच में गलत मैसेज चला जाता है। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो है अपने घर की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि सुरक्षा आपके हाथ में है, आप अपने घर की सुरक्षा करें। और रही बात चोरी की घटनाएं, तो चोरी की घटनाओं को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अफवाह में भी चल रही हैं, बहुत सारी अफवाह भी उड़ाई जाती हैं। तो इस कुल मिला जुला के बात यह है कि आप अपने घर की सुरक्षा करें। तो शासन और प्रशासन से मेरी एक ही विनती है कि कुछ ऐसा करें कि ताकि जो हमारे गोंडा जिले की जनता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और चैन की नींद सो सके। और इतनी ही बात, बस मिलते हैं फिर किसी हम और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीपी शुक्ला गोंडा चैनल को, और इस चैनल पर आपको गोंडा से जुड़ी तमाम वो बातें मिलेंगी जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं।